हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 ऑफ नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। लेट्स सी, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, लिंक ईमेल भी कर सकते हैं, दोनों से आप बुक कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। द मून एनर्जी आपका अपना कार्ड है ये। ओके पाइसीज, द टावर भी है, दो मेजर काना पहले ही, और दोनों खतरनाक हैं भाई। एंड द सन कार्ड है, ये अच्छा कार्ड है बाय द वे। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ द सन and 8 of cups, 10 of pentacles, completion, 6 of cups, और कोई है जजमेंट कार्ड। पाइसीज, क्या होने वाला है भाई, ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि 4 मेजर काना आ चुके हैं, 1 2 3 4 मेजर काना, यानी कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लव लाइफ में। नॉट ओनली जस्ट लव लाइफ में, इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है आपकी हर एस्पेक्ट में होने वाला है लाइफ में। ओके, मतलब आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है, पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से। ओके, यहाँ से डेफिनेटली परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं। अब इसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक, मतलब पीछे नहीं जा सकते अब इसके बाद, मतलब सिर्फ आगे ही बढ़ सकते हैं आप। यूँ समझ लीजिए सब कुछ बदल जाएगा आप। ओके, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्पेसिफिक साइन में कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो, लियो, कैप्रिकॉर्न, बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट कार्ड। सो देखिए जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। जजमेंट कार्ड इज़ लाइक ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपकी अहमियत समझ चुके हैं, इनको समझ में आ चुका है कि आप जैसा पर्सन मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, और इन्होंने ट्राई किया है, इन्होंने मल्टीपल जगह ट्राई किया है, और कभी भी आपके जैसा, आपके 10% बराबर भी ये पर्सन नहीं ढूंढ पाए हैं। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है आपको फॉर ग्रांटेड ले करके एंड आपके साथ बुरा व्यवहार करके। ओके, सो यस, ये पर्सन अब सेकंड चांस चाह रहे हैं, आपसे वापस मांग रहे हैं अपनी वही लव लाइफ, लेकिन मुझे लगता है अब वो लव लाइफ तो नहीं मिलेगी। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि आप इस पर्सन को अगर माफ़ कर देंगे तो शायद चांस बन सकता है कि आप आगे इस पर्सन के साथ सेटल डाउन हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिए हैं, राइट? हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन इनसिक्योरिटी फील कर रहा है। इनसिक्योरिटी मतलब इनको डर है कि आप कहीं किसी और के साथ आगे ना बढ़ चुके हों, किसी और का प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना कर लें, किसी और के साथ डेट पर ना चले जाएं। इनको ये डर लगा हुआ है क्योंकि ये देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशंस भी निकल रही हैं कई सारी ऐसी, जिससे कि इनको डर लग गया है कि कई सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं और आपको अप्रोच करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इनको लग रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ ना चल पड़ें। तो इनको ये दिक्कत है इन लोगों से कि ये लोग आपके आसपास क्यों घूम रहे हैं। ओके, तो ये इसीलिए आपके पास वापस आ रहे हैं, आपका दिल चेक करने के लिए भी कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं अभी भी इन लोगों में या फिर उनमें। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ कप्स है यहाँ, एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने बताया ना, ये पर्सन अपनी बात ही रखने चाहते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेटली इनको ये है कि अगर ये रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे या
ज़ीरो से नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे तो डेफ़िनेटली आप एक बार को कंसिडर कर सकते हैं। इनको ऐसा यकीन है, ये अब बेसिकली जानते हैं कि आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हैं और आपको इमोशन से ही जीता जा सकता है, और ये वाला दांव खेलने वाले हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपके लिए एक इमोशनल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, नई शुरुआत का ऑफ़र। आपके सामने रोना धोना शुरू कर देंगे, मतलब लिटरली रोना धोना शुरू कर सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से कि वो आपके साथ नई स्टार्ट करना चाहते हैं और किसी के साथ नहीं रहना है, तुम्हारे साथ ही रहना है, वटेवर। इस तरह की चीज़ें ये पर्सन कहने वाले हैं आपसे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से। ओके, सॉरी, एस ऑफ कप से। सो देखिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। आपने तो इनको ब्लॉक कर रखा है, तो तभी तो ये पर्सन खुद चल करके आएंगे और ये इमोशनल ऑफ़र ही तब ही आपको मिल सकता है। डेफिनेटली ये इमोशंस आपको मैसेज में तो नहीं दिखा पाएंगे ना, तो ये पर्सन आपसे डायरेक्टली मिलने ही आएंगे। ओके, इवन तो आपने हर जगह से इनको ब्लॉक किया हुआ है तो भी ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे आपसे कम्युनिकेट करके आपके पास आने के लिए। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 7 ऑफ वॉन्ड से आप दोनों के बीच में मुलाकात हो रही है। हालांकि आप इस पर्सन के इस ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं देख रहा हूँ ये पर्सन अपनी तरफ से कोई भी चांस छोड़ना नहीं चाहता आपको वापस पाने का। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड से अगेन ये पर्सन बार बार ट्राई करता रहेगा, क्योंकि ये पर्सन अब आपको लेकर के सीरियस हैं और इनके अंदर यही एनर्जी है कि वो बार बार ट्राई करते रहें। ओके, ये अब हारने के मकसद से नहीं, जीतने के मकसद से निकले हैं। ओके, ये पर्सन अब आपकी केयर करने लगे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड से। ओके, और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। पहले भले ही ये प्लेयर टाइप की एनर्जी दिखा रहे हो, लेकिन अब मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो चलिए चलते हैं आपके पहले कार्ड की तरफ, जो कि आपका अपना कार्ड है, द मून एनर्जी। इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक अच्छा सा अनाउंसमेंट बता देता हूँ। अनाउंसमेंट आपके लिए ही है, मतलब एक रीडिंग हमने बनाई है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके बारे में। लॉन्ग वीडियो है, शॉर्ट वीडियो नहीं है, ठीक है। उसका लिंक मैंने ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप जाइए, क्लिक करिए, डायरेक्टली उस लिंक पर उसी वीडियो पर पहुंचेंगे। वो एक कोलैबोरेटिव वीडियो है, तो इस चैनल पे नहीं डाला है हमने उसको मेरे वाइफ के चैनल पे डाला हुआ है, और क्योंकि ये कोलैबोरेटिव वीडियो है तो उसमें एक म्यूज़िकल ट्विस्ट भी दिया हुआ है हमने। उसमें ये बताया गया है कि आपके पर्सन कौन सा गाना सोचते हैं आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो, और या फिर आपके सिचुएशन पे कौन सा गाना फिट बैठता है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि जब आपको याद करते हैं तो उनके जहन में कौन सा गाना आता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी, और बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप ज़रूर उसको बहुत लाइक करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरी देख करके ही जाना चाहते हैं वहाँ पर, तो डेफ़िनेटली वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने एंड स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, यानी कि ये वीडियो जब ख़त्म होगी ना, तो आपको यहाँ साइड में एक स्क्रीन सा दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देंगे। जब लास्ट होगा ये वीडियो का, जब लास्ट वाला 10-15 सेकंड होंगे ना, तब आपको यहाँ पर मिलेगा वो एंड स्क्रीन पे क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे आप। और अगर ये भी मिस हो जाए तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट होगा, पिंड कमेंट जिसे बोलते हैं, पहला कमेंट है, उस पर क्लिक कर देना, सीधे पहुँच जाएंगे। अगर यहाँ से भी नहीं पहुँचना चाहते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसी वीडियो का, उस पर जाइए, उस पर भी पहला कोलैबोरेशन लिंक करके लिखा होगा, वहाँ पे उस पर क्लिक करके डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। ओके, तो आपके पास 4 तरीके हैं, चारों तरीक़ों से आप पहुँच जाइए। बिल्कुल देखिए ज़रूर, उस रीडिंग को आप बार बार भी देख सकते हैं, वो टाइमलेस है, मतलब एक बार देखेंगे दोबारा भी देख सकते हैं कभी आपका मन करे तो। ओके, तो यस, लेकिन पहली बार ज़रूर देखिए ज़रूर, वो बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हैं, मतलब बहुत मेहनत भी लगाई है उसमें और बहुत मज़ा आएगा उसको देखने में आपको। ओके, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलने वाली है, अंदर की इन्फॉर्मेशन जो उनके अंदर है, किसी और के थ्रू नहीं, उनके अंदर क्या चल रहा है वो सब। ओके, या सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर देखिए द मून एनर्जी है। द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको लेकर के डेफिनेटली बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, और उनको बहुत दुख हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। डिप्रेशन स्टेट दिखाई दे रही है मुझे काफ़ी हद तक। पहले ये पर्सन आपके बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते थे, लेकिन अब इनको
दुख हो रहा है कि आप जैसा इंसान, आप जैसा बेहतरीन इंसान उन्होंने कहीं ना कहीं गवा दिया, खो दिया एक तरह से, उनकी अपनी गलतियों की वजह से। तो आपके सामने जैसा कि मैंने बताया रोना धोना शुरू करेंगे तो ये मल्टीपल टाइम आपके सामने रोना धोना कर सकते हैं। द मून एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मुझे लगता है आपको भी ये इमोशनल करने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे लगता है इस हफ्ते आपका फेस ऑफ होने वाला है एक दूसरे के साथ, मतलब एक तरह से आप दोनों का आमना सामना होने वाला है और आप दोनों किसी चीज़ पर लड़ झगड़ सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर लड़ाई झगड़े देख रहा हूँ तो ये दोनों कार्ड एक साथ ही पढ़ने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। ओके, देखिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ईगोइस्टिक बैटल होने वाली है आप दोनों के बीच में, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप पुराने सारे गिले शिकवे सामने लेकर के आएंगे और इस पर्सन से एक एक चीज़ का हिसाब मांगने वाले हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगा उन चीज़ों को अवॉइड करने की, लेकिन आप घूम फिर के उन्हीं बातों पर वापस आएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे और एकदम से इजी वे आउट नहीं देना चाहते आप इस पर्सन को। आप इस पर्सन को ये फील कराना चाहते हैं कि आपको कैसा फील हुआ था उस टाइम पे, राइट। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस होने वाली है पुरानी चीज़ों को लेकर के, एंड अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की बातचीत बंद हो जाएगी। हालांकि आपको बहुत सारे सच भी पता चलने वाले हैं जो आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाले हैं द टावर एनर्जी से। ओके, जिसके बारे में आपको पहले कोई अंदाज़ा ही नहीं था। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो द सन कार्ड है यहाँ। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको फुल क्लैरिटी देने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने आने वाली है और आपको उन चीज़ों का जब आप एनालिसिस करेंगे, उन बातों का एनालिसिस करेंगे बाद में, तो आपको खुशियाँ भी होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि यस, अब जो चीज़, जो क्लैरिटी मुझे चाहिए थी डिसीजंस लेने के लिए, वो अब मुझे मिल चुकी है। आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। ओके, अब इसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस पर्सन के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है आप कहीं ना कहीं वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर्सन से इमोशनली दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ट्रू लव जिसकी आपको इच्छा थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और मुझे लगता है आप ये बात इस पर्सन को बताने वाले हैं कि भले ही तुम अब सुधरने की कोशिश कर रहे हो या मेरे साथ रिकन्सिलिएशन करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप भी जानते हैं अंदर से कि आप अभी भी ट्रू लव नहीं करते हैं मुझसे। आप ये चीज़ इस पर्सन को बोलने वाले हैं और मुझे लगता है आप खुद इस पर्सन से दूरियां बढ़ाने वाले हैं। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है। ओके, तो देखिए हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन देखिए अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए आपके पास दोबारा आएंगे इस वीकेंड पे, क्योंकि उनको लगता है कि आप वीकेंड पे फ्री होंगे और आपसे बात करना इजी रहेगा। मुझे लगता है ये पर्सन आपके घर आ सकते हैं डायरेक्टली एंड आपसे रिगार्डिंग एक स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, एक फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि उनको आपके साथ ही फ्यूचर दिखाई देता है, आपके साथ ही फैमिली दिखाई देती है और मतलब वो किसी और को इमेजिन नहीं कर सकते इस रोल के लिए। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 10 ऑफ पेंटिकल से। तो ये ऑफ़र देने वाले हैं आपको लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप का। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स भी है। ये पर्सन देखिए मुझे लगता है इस हफ्ते आपको मैसेज पे मैसेज किए जाएगा। हो सकता है नए नंबर से, अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो ये पर्सन बार बार आपको मैसेजेस करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेकर के। और ये एक्चुअली कुछ पुरानी यादें ही आपसे शेयर करने वाले हैं मैसेज के द्वारा। ओके, सो लेट्स सी आउटकम देखते हैं यहाँ पर। हैंग्ड मैन एंड 4 ऑफ सोर्ड। ओके, सो देखिए 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको टाइम देने वाले हैं अब। ओके, मुझे लगता है आप इनको कुछ हड़काने वाले हैं ठीक से इस हफ्ते। उसके बाद से मुझे लगता है ये पर्सन रुक जाएंगे, क्योंकि वो आपको टाइम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप प्रॉपरली हील कर जाएं और उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि इस रिलेशनशिप का क्या करना है। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, आपको ये फुल टाइम देने वाले हैं।
हैंग्ड मैन से आपको यूनिवर्स भी कह रहा है कि अगर आपको टाइम चाहिए इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग सोचने के लिए, समझने के लिए, डिसीज़न लेने के लिए, तो आप ले सकते हैं और इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। जो अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, देन मे भी हो सकता है आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद ही मिल जाएं। यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से ही डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अट्रैक्शन यानी कि आपको देखिए जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलने जा रहा है, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके। क्योंकि कई बार लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं और मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं और फिर बाद में पछताना भी पड़ता है उनको, ओके। सो बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। मैं पहले ही बता चुका हूँ 4 मेजर अरकाना थे। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और परमानेंट चेंज आने वाला है। यहाँ से आपकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी, ओके। एंड स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा अब, ओके। यहाँ पर क्लिक करो, डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच जाओगे कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। पूरी डिटेल में रीडिंग है, जल्दी देखो, ओके। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण ठहरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।